हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रश्न वाली 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक। तो 7 से लेके 14 तक क्वेश्चन करने में जो फॉर्मूले यूज है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें केवल आपको रेंज ही याद करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दो प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, एक होता है सर्कुलर ब्रैकेट, उसे ऐसे लिखते हैं, इसे ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। और दूसरा जो ब्रैकेट होता है वो इस टाइप का होता है, जिसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं, यानी कि बंद अंतराल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे 2 और 5 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि 2 और 5 भी इसमें शामिल है और बीच के भी हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे अगर ऐसा लिखते हैं 2 और 5, तो इसका मीनिंग है कि 2 और 5 इसमें शामिल नहीं है, केवल 2 और 5 के बीच वाले हैं, अगर ये ओपन इंटरवल होता है यानी खुला अंतराल होता है। और बंद अंतराल होता है तो 2 और 5 इसमें शामिल है। तो साइन वर्स की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, क्लोज इंटरवल। कोस की रेंज 0 से पाई। तो हमें साइन और कोस की ही मेन याद होनी चाहिए। साइन कोस की सहायता से ही टेन कोट सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स की भी हम याद रख सकते हैं। तो साइन वर्स की कोसेक इनवर्स की हमें याद रखें। टेन इनवर्स कोट इनवर्स की यही वाली हो जाती है, बस क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल हो जाता है। ठीक है, सेक और कोसेक की भी यही वाली होती है, बस एक्सेप्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कितना इसमें साइन का देखिए, कोसेक में तो एक्सेप्ट यहाँ पे पाए, कोस वाली की सेक हो एक्सेप्ट π/2, और साइन वाली जो हो जाएगी वो कोसेक की हो जाएगी एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये हमें याद होनी चाहिए। ये सिंपल वाली है, ये आपने देखी होगी। इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में है साइन वाली। कोस की रेंज भी वही होती है, टेन कोट की रियल नंबर होती है। और सेक और कोसेक की जो रेंज है वो रियल नंबर होती है, लेकिन -1 से +1 के बीच की छोड़ के। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन मतलब 7वां क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है, इसका मुख्य मान निकालना। क्या निकालना? मुख्य मान। तो मुख्य मान क्या होता है? मुख्य मान का मतलब ये है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है 0, उसके पास वाली जो वैल्यू होती है वो कहलाती है मुख्य मान। ठीक है, तो सेक इनवर्स में जो मुख्य मान है उसकी जो रेंज है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सेक इनवर्स का मतलब कोस वाली, यानी कि 0 से पाई वाली। तो क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट है 0। ठीक है, ये वाली छोड़ के, 0 वाली छोड़ के बाकी सब क्या है, 0 से पाई के बीच में सभी हमें लेनी है। ठीक है, एक्सेप्ट π/2 वाली है। एक बार और देख लें, देखिए यहाँ पे कोस सेक वाली, हाँ एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई वाली एक्सेप्ट π/2। ठीक है, तो ये हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छे से याद होंगी तभी हमारा काम चलेगा। ये एक्सेप्ट π/2 यानी π/2 को छोड़ के। तो अब इसे देखिए, जिसकी भी हमें मुख्य मान निकालना उसको हम 0 के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं माना। ठीक, तो यहाँ से देखिए 2/√3 यहाँ रहेगा और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा इसको यूँ भी ले सकते हैं, सेक थीटा = 2/√3। अब 2/√3 किसकी वैल्यू होती है सेक में? सेक में देखिए √3/2 जो होती है वो कोस 60 की होती है। ठीक है, और पलटी हुई है ये कोस 60 की, यानी कि कोस 30 की होती है। तो ये हो गई सेक 30 की। किसकी वैल्यू हो जाएगी? सेक 30। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे सेक 30 का मतलब π/6। और ये देख लो कि ये इसके बीच में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में। तो बिल्कुल सही है, 0 और पाई के बीच में है। तो ये किसके बीच में है? बिलोंग्स टू 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, एक्सेप्ट π/2। ठीक है, ये है। तो इसमें हम लास्ट में लिख देंगे, अतः ये वाला लाइन लिखनी जरूरी है, यहाँ लिख देते हैं, अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान, ये लाइन आपको लिखनी ज़रूरी है। मुख्य, मैं आगे नहीं लिखूंगा, बस यहाँ लिख दे रहा हूँ, मुख्य मान π/6, ये आपको लिखना है। ठीक है, अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे अब हम 8 करा रहे हैं। 8 है कोट इनवर्स √3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है माना और इक्वल टू कर दिया थीटा। और थीटा कितना होना चाहिए? बिलोंग्स टू होना चाहिए। कोट इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है?
जो कोस वाली है, यानी कि 0 to पाई, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये हमें लिखनी पड़ेगी। अब देखो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोट थीटा बराबर आ जाएगा √3। अब √3 क्या वैल्यू है, ये हम लिख देंगे। √3 किसकी वैल्यू है, कोट में, कोट थीटा। ये √3 होती है tan 60 की वैल्यू √3, और तो ये हो गई 30 की, कोट 30। और कोट 30 को लिखते हैं रेडियन में π/6। थीटा कितना आ गया, π/6। और ये किसके बीच में होना चाहिए, बिलोंग्स टू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो 0 और पाई के बीच में है, बिल्कुल सही आंसर आ गया इसका, क्योंकि π/6 0 और पाई के बीच में होता है। अब इसी तरह से देखिए नमा क्वेश्चन है। नमा क्वेश्चन हम करेंगे, करने का तरीका वही है, माना, और यहाँ पर लिखेंगे कोस इनवर्स -1/√2 इजिकल टू थीटा। और थीटा किसके बीच में होना चाहिए, कोस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, लेकिन क्लोज इंटरवल। यही रेंज इसकी भी है कोट की, लेकिन कैसी है, वो ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, दोनों में अंतर बताई दिया है। ओपन के लिए ये ब्रैकेट है, क्लोज के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कोस थीटा बराबर आ जाएगा -1/√2। अब -1/√2 किसकी वैल्यू होती है, -1/√2 जो होती है वो 135 की वैल्यू होती है, यानी कोस 3π/4 की। वैसे ये जो वैल्यू -1/√2 वो 225 की भी वैल्यू होती है, लेकिन 225 की जो वैल्यू होगी वो इस रेंज में नहीं आएगी, इसलिए वो आंसर नहीं हो सकता। तो हमें जो लिखना है मुख्य मान लिखना है, ठीक है। थीटा इजिकल टू कितना आ गया, 3π/4, और ये किसके बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए था 0 और पाई के बीच में, वो है। इसका मतलब यही आंसर इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले वही काम करेंगे जो हमने किया था, माना कोसेक इनवर्स -√2 इजिकल टू थीटा। और यहाँ पर थीटा किसके बीच में आना चाहिए, कोसेक की जो है वो साइन वाली है, साइन वाली है, लेकिन एक्सेप्ट π/0 से पाई के बीच की है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, एक्सेप्ट π/2, ये π/2 को छोड़ के, ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए जो ब्रैकेट लगेगा वो ये वाला। इस बात का विशेष ध्यान रखें, और ये बार बार लिखें, जिससे बार बार लिखने से क्या हुआ, इसे प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा हमें। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, जब दूसरी ओर लेके जाते हैं तो इनवर्स हट जाता है, कोसेक थीटा बराबर आ गया -√2। तो -√2 किसकी वैल्यू होती है, -√2, देखिए पहले √2 देखिए, √2 जो वैल्यू होती है ये होती है 45 की, और माइनस वाली हो जाएगी 135 की, ठीक है। 135 0 और पाई के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसको हम लिखेंगे कोसक 135 का मतलब 3π/4, ठीक है, वो इसके बीच में होना चाहिए। तो थीटा बराबर आ गया 3π/4, और ये किसके बीच में होना चाहिए, बिलोंग्स टू इसके बीच में। तो क्या है या नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपकी स्क्रीन पे, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमें इसकी रेंज मालूम होनी चाहिए। तो 10 की जो रेंज होती है वो हम जानते हैं, वो होती है -π/2 से +π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक। कोस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। और साइन की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। देखिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं पता तो हम क्वेश्चन गलत कर लेंगे, ठीक। तो आप देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम पूरा ऐसे लिखेंगे 10/1, और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है ये भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्वेश्चन लिखा sin 1 अब यहाँ पर 1 की वैल्यू रख दीजिए। 1 की वही वैल्यू रखनी है यहाँ पे जो इस रेंज में हो, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 10π/4, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है।
अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए कोस इनवर्स। अब -1/2 किसकी वैल्यू होती है, 0 पाई के बीच वाली लिखनी है। एक कोस 120 की वैल्यू होगी, यानी कोस 2π/3 की। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए साइन इनवर्स। अब माइनस के 1/2 -π/2 से +π/2 के बीच में, माइनस के 1/2 जो वैल्यू होगी वो बैठेगी आपकी 330, यानी 330 की वैल्यू बैठेगी। लेकिन 330 इसके बीच में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, -30 कर देंगे। क्या करेंगे इसके स्थान पे, साइन -30 यानी π/6। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, रेंज का ध्यान रखना। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपका ही गलत हो जाएगा। कंपटीशन में भी इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। π/4 और यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, 2π/3 और ये बचा माइनस का π/6, माइनस के π/6। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम है 12। तो 4 तिया 12 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 2π। कितना हो गया ये, 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9, यानी कि 9π/12। ये इसका आंसर आ गया, 9π/12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देखिए यहाँ पे कर देते हैं। पहले वही लिखेंगे जैसा कि हमने बताया था, कोस इनवर्स 1/2 और प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौक, यानी कि आंसर इसका हम ये भी ले सकते हैं 3π/4। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए फिर भाई कोस की रेंज क्या होती है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हमें, और साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज है -π/2 से +π/2। ये आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन गलत कर लोगे, इसलिए ये याद है। हम प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहे हैं क्योंकि 0 के जो मूल बिंदु होता है उसके आसपास वाली। ठीक है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ऐसी वैल्यू हमें लिखनी है जो 0 और पाई के बीच में होती है, ये होती है cos 60 की, यानी π/3 की। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए यहाँ साइन की वैल्यू 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, यानी π/6 की। ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, π/3 आ गया। यहाँ हो गया 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, π/6 आ गया, 2 तिया 6। इसका एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम कितना हो गया 3, तो ऊपर कितना बचा पाई प्लस पाई, तो कितना हो गया ये 2π/3। ये इसका आंसर आ गया 2π/3। क्वेश्चन नंबर 12 का 2π/3। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो लीजिए 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्क्रीन पे है, क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स y। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको जो मैंने रेंज बताई थी, अगर वो रेंज आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा। तो साइन इनवर्स x = y, तो यहाँ y जो होना चाहिए बिलोंग्स टू, साइन के लिए क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है, इसको देखिए हम ये भी ले सकते हैं, y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -π/2 के बराबर या उससे बड़ी, π/2 से बराबर या उससे छोटी। ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। और ये वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, ये वाला, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। जब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन को, tan−√3 माइनस sec इनवर्स -2। तो रेंज मालूम होनी चाहिए, tan की जो रेंज होती है, tan की जो रेंज होती है वो साइन वाली होगी, यानी कि -π/2 से +π/2, लेकिन ओपन इंटरवल। sec की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, तो ये हमें याद होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो tan इनवर्स
√3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, यानी π/3। और ध्यान क्या रखना है, इसके बीच में होना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन को गलत कर लोगे। -2 साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो अब चूंकि ये उल्टा है, ठीक है, तो ये sec 60 और उधर पहुंचेगा माइनस में है, तो ये sec 120 की वैल्यू हो गई है। किसकी हो गई, sec 120। तो 120 इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 120 को लिखेंगे हम 2π/3, ठीक है। -2 जो होती है 120 की वैल्यू, ये एंगल आपको याद होने चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स से tan यहाँ से हट जाएगा, π/3, ये हो जाएगा 2π/3। अब यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, कितना बचा, पाई माइनस के 2π, 16 का आ गया माइनस के π/3। माइनस के π/3 कौन सा है, ऑप्शन बी। तो राइट ऑप्शन आ गया बी। तो यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, अगर आपको इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए या ऑनलाइन टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना, हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लिंक देते हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो एक तो इस चैप्टर, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, इसके पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ हम आपको देंगे, जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। साथ में टेस्ट भी उसमें लिया जाता है, जिससे आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।